जब से कोरोना वायरस का पेंडेमिक फैला है, मुझे इतने सारे डीएम्स आते हैं ऑन अ डेली बेसिस कि हम अपने डोर नॉब्स को सैनिटाइज़ करें या नहीं, या हम बाहर से डिलीवरीज़ कराएं या नहीं, या हम जो टमाटर लेकर आते हैं घर, हम उनको डिटर्जेंट या सोप से धोएं या नहीं. सो आई रियलाइज दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन आउट देयर when it comes to sanitizing. So अब रमज़ान आ रहा था and I know that everybody is rushing to the grocery stores. I thought I would create an awareness video on grocery guidelines in the time of corona, ताकि हम लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन पता हो जो हमें ग्रोसरी करते हुए मालूम होनी चाहिए. First things first, according to experts, अगर आप अपनी ग्रोसरी ऑनलाइन डिलीवर करवा सकते हैं, so that's what you should do, because they suggest कि आप बाहर जाकर ग्रोसरी करना अवॉइड करें. सो इफ़ यू हैव एनी ऑनलाइन डिलीवरी ऑप्शंस देन यू शुड जस्ट गो फॉर दैट. लेकिन अगर आपको फिर भी फील होता है कि आपको ग्रोसरी स्टोर जाने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाएं. लुक थ्रू योर किचन, योर पैंट्री, फिगर आउट कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास वाकई नहीं हैं, उनको लिस्ट डाउन करें और फिर ग्रोसरी स्टोर जाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई चीज़ रह जाए और आपको दोबारा चक्कर लगाना पड़े. इसके अलावा मेक श्योर कि जाने से पहले आपके पास अपनी कोरोना वायरस किट हो. इसमें आता है मास्क और हैंड सैनिटाइज़र, अल्कोहल स्वॉब्स या डिसइंफेक्शन वाइप्स, आपका अपना पेन, ताकि अगर आप क्रेडिट कार्ड में बिल कर रहे हैं तो आपको उनका पेन ना यूज़ करना पड़े, और आपका अपना ग्रोसरी बैग. यहाँ पर मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि अगर आपकी तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब है तो आप ग्रोसरी स्टोर ना जाएं और किसी और को भेजें. एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्लीज़ पूरे ख़ानदान ग्रोसरी स्टोर ना जाएं. आई नो आजकल किसी के पास जाने की कोई जगह नहीं है तो सबका दिल चाहता है ग्रोसरी स्टोर उठ के चले जाएं, बट दैट्स नॉट सेफ़. तो एक ख़ानदान में से मैक्सिमम 2 लोग एक वक्त में ग्रोसरी करने जाएं. अब बात करते हैं कि जब आप ग्रोसरी स्टोर पहुंच जाएं तो वहां पर क्या करना चाहिए. कोशिश करें कि जो आपको चाहिए वो जाएं, उठाएं और घर वापस आ जाएं. फ़ज़ूल में ग्रोसरी स्टोर के अंदर घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है. दूसरी बात ये कि आप जाकर वही लें जो आपको चाहिए और जितना चाहिए. अगर आप बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ले लेंगे तो आप दूसरों का भी हक मारेंगे और इस वजह से चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाएंगी. अगर ग्रोसरी स्टोर के किसी आयल में ज़्यादा रश है तो आप उधर थोड़ी देर बाद वापस आ जाएं. कोशिश करें आप वहाँ तब शॉपिंग करें जब वो खाली हो. अच्छा, अब जो एक ऐसी चीज़ है ना जिसके लिए हमें बार बार ग्रोसरी स्टोर जाना पड़ता है, वो है फ्रेश आइटम्स, जैसे आपके वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर पड़े रहते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं. सो यू हैव टू कीप रीस्टॉकिंग दैम. उसके लिए एक जो चीज़ आप कर सकते हैं वो है कि आप फ्रोज़न ख़रीदें, जैसे कि फौजी फ्रेश एंड फ्रीज़, क्योंकि उसमें आपको आलू, मटर, गाजर, ब्रोकली, पीज़ सब कुछ मिल जाता है, एंड इवन फ्रूट्स लाइक मैंगोज़ और स्ट्रॉबेरी. इसमें अच्छी बात यह है कि एक तो ये हाइजीनिक हैं, फ्रेश हैं, इनके अंदर कोई केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स नहीं हैं, और द बेस्ट पार्ट इज़ क्योंकि आजकल सारी कुकिंग खुद करनी पड़ी है तो ऑल ऑफ दिस इज़ ऑलरेडी कट फॉर यू. आपको काटना नहीं पड़ेगा एंड इट्स ऑल जस्ट रेडी टू बी कुक्ड. जो डिसइंफेक्टिंग वाइप्स आप अपने साथ लेके गए थे उनसे आप ट्रॉलीज़ और बास्केट्स के हैंडल्स वाइप करें, और जो ऐसी जगह हैं जिनको बार बार लोग टच करते हैं, जैसे फ्रीज़र्स के जो हैंडल्स हैं, डोर हैंडल्स, उनको भी आप उनसे वाइप करें. अच्छा, अब ग्रोसरी स्टोर में होते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आप लोगों से 6 फीट डिस्टेंस मिनिमम पे खड़े हों, क्योंकि बुनियादी तौर पर कोरोना वायरस जो है वो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करती है रादर देन फ्रॉम सर्फेसेस. और ग्रोसरी स्टोर में होते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आप अपने मुंह को ना टच करें, क्योंकि सबकॉन्शियसली इंसान अपने मुंह को 1 घंटे में कोई 20 दफ़ा हाथ लगाता है. सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इस बात का भी ख्याल रखें कि जब आप चेकआउट करने लगें तो चेकआउट करने वाले शख्स से थोड़ा सा डिस्टेंस पे खड़े होकर चेकआउट करवाएं. अब घर आते ही सबसे पहले अपने हाथ धोएं और मेक श्योर करें कि 20 सेकंड तक साबुन के साथ मलें और फिर धोएं. अगर आपने कोई फ्रेश प्रोड्यूस ख़रीदा है तो उसको चलते हुए पानी में धुलने दें, लेकिन उस पर कभी भी कोई सोप या डिटर्जेंट इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे आपको और कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं. ये एक ऐसी कन्फ्यूजन थी जो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछी एंड आई थॉट आई शुड मेक दैट क्लियर. जो सामान आप लेकर आए हैं उसकी पैकेजिंग को डिसइंफेक्टेंट वाइप से ठीक से साफ़ कर लें. उस पैकेजिंग को फेंकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको उससे डायरेक्टली कोई ख़ास ख़तरा नहीं, स्पेशली अगर आप हर 15-20 मिनट बाद अपने हाथ धो लेते हैं. उसके अलावा अपने किचन काउंटर को डिसइंफेक्टेंट वाइप के साथ साफ़ करें. ये चीज़ आपको वैसे भी हर थोड़ी देर बाद करनी चाहिए.
उसके बाद आप जो अपने ग्रोसरी बैग्स अपने साथ लेके गए थे उनको ठीक से धो लें। ये सारी गाइडलाइंस मैंने आर्टिकल्स पढ़कर फाइंड आउट की हैं। अगेन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि आपका मेन ख़तरा पर्सन टू पर्सन है, सो सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूर अपनाएं। सर्फेसिस से आपको इतना ख़तरा नहीं है। स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक पर वायरस 2 से 3 दिन तक रहती है और कार्डबोर्ड पे 24 घंटे तक, लेकिन अगर आप उनको एक दफ़ा डिसइंफेक्ट कर दें और अपने हाथ धोते रहें तो you don't have much to worry about. So thank you so much for watching this video, and I really hope that it helps you out. If there are any questions, you can leave them below and I'll be happy to answer to the best of my abilities. Allah Hafiz.